हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान। और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि लवली को देखने डॉक्टर आते हैं और वो ये कहते हैं कि आपने क्या खाया था। तो डॉली बताती है कि मुस्कान भाभी लाई थी सूप। तो वो ये कहते हैं किसी ने आपको स्लीपिंग पिल्स दी हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, अब आप बिल्कुल ठीक हैं। और फिर वो वहाँ से कहते हैं अब हम चलते हैं। डॉक्टर साहब वहाँ से चले जाते हैं। फिर इधर आप देखेंगे कि सुरेंद्र कहता है कि ये सब मुस्कान का किया धरा है, ये सब मुस्कान नहीं किया है, वही मेरी भाभी को मारना चाहती है। पता नहीं उसकी मेरे भाभी से क्या दुश्मनी है। लवली अभी भी नींद में होती है। फिर इधर आप देखेंगे डॉली वहीं पर खड़ी होती है और बुआ जी कहती हैं ये सब मुस्कान का किया धरा है, हमें पता है ये वही कर सकती है। और फिर आप देखेंगे कि सभी लोग मुस्कान को ब्लेम कर रहे होते हैं। इधर बंटी भी खड़ा होता है और आप देखेंगे कि बंटी भी देखता है। तो सभी लोग कहते हैं कि अब वो मुस्कान को वचन नहीं देंगे। और इधर आप देखेंगे कि बुआ जी भी वचन देने के लिए मना कर देती हैं और बंटी भी। लेकिन फिर बुआ जी वहीं पर खड़ी रहती हैं। हनुमान कहता है भैया जी आप परेशान मत होइए, हम हैं ना आपके भाई, आपके दोस्त, हम हैं ना, हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इधर रौनक खड़ा रहता है। इतने में रौनक कहता है माँ आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता कि आप अपने बेटा और बेटी में से किसी एक को चुनें। इसीलिए फिर वो ये कहता है आप लोगों को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि हमने पहले कहा था कि वचन देंगे तो सभी लोग घर के देंगे और नहीं तो कोई भी नहीं। और ऐसा है, हमने पहले भी कहा था कि अब हम यहाँ से जाते हैं और अब हम मुस्कान को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। इधर आप देखेंगे कि गायत्री जी ये सुनकर के बहुत परेशान हो जाती हैं। इधर हॉस्पिटल में बाबूजी को लेकर के बॉड बॉय लेकर आता है डॉक्टर के सामने और डॉक्टर साहब कहते हैं बाबूजी से कि आज आपकी पट्टियाँ खुल जाएंगी। इधर रौनक जाता है मुस्कान के कमरे में। वो मुस्कान के पास जाकर के मुस्कान से कहता है कि मुस्कान हमने आपसे कही थी कि हम जब आपसे कहें तब आप हमारे साथ चलना। अब रौनक मुस्कान का हाथ पकड़ता है और मुस्कान भी रौनक का हाथ पकड़ लेती है। फिर रौनक मुस्कान को लेकर के वहाँ से निकलता है। इधर आप देखेंगे रौनक और मुस्कान दोनों लोग जाते हैं। मुस्कान रौनक से कुछ भी नहीं पूछती है और हनुमंत भी उन दोनों के साथ में होता है। इधर रौनक अपने पुराने दिन सोचता है कि वो किस तरह से मुस्कान के साथ शादी करके इस घर में आया था और इधर मुस्कान भी ये सब सोच रही होती है। दोनों लोग उस घर से जा रहे होते हैं। इधर दोनों लोग अपने पुराने दिन के बारे में सोचते हैं कि किस तरह से वो इस घर में आए थे शादी करके। अब रौनक काफ़ी परेशान होता है, लेकिन जैसा कि वो पहले कह चुका था सबसे, तो वो अब मुस्कान को लेकर के इस घर से जा रहा है। मुस्कान अभी भी चारों तरफ देखती है, चारों तरफ उसकी शादी को लेकर के सजावट कर रखी होती है, वो सब तरफ देखती है। इधर रौनक भी काफ़ी अपसेट होता है, लेकिन वो मुस्कान का हाथ पकड़ के वहाँ से जा रहा होता है। और फिर वो अपना मंडप देखते हैं। वो दोनों लोग मंडप देख कर के उन्हें काफ़ी बुरा भी लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहते हैं, वो लोग चुप रहते हैं बिल्कुल। और वो दोनों जा ही रहे होते हैं, मंडप के सामने से निकल रहे होते हैं। पीछे से लवली दी आवाज़ दे देती हैं। वो कहती हैं कि रौनक रुको, और रौनक वहीं पर खड़ा हो जाता है। लवली दी कहती हैं कि रौनक तुझे याद है कि मैं जब बचपन में तुझे राखी बांधती थी, तो मैं राखी जब बांधती थी उससे बहुत पहले तुझे पहले से बता देती थी मुझे क्या चाहिए, फिर तू सारे पैसे जोड़ करके इकट्ठा करके मुझे मेरी पसंद का गिफ्ट देता था। आज मैं तेरे लिए राखी तो नहीं लाई हूँ, लेकिन मैं तुझसे मांगना चाहती हूँ। मैंने आज तक अब तुझको जो जितनी भी राखियाँ बांधी हैं उसके बदले तू यहाँ पर रुक जा, तू ये घर छोड़ के मत जा, हम सबको छोड़ के मत जा। और लवली दी ये कहती हैं, फिर मुस्कान से वो कहती है मुस्कान तुम हम लोगों को छोड़ के मत जाओ, और अब हम लोग तुम्हारे साथ रहेंगे। हम जानते हैं कि मुस्कान और रौनक तुम दोनों पर बहुत कुछ बीता है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि अब हम सब लोग तुम्हारा साथ दें, हम सब लोग मिलकर के सब कुछ जिएंगे। और आप देखेंगे रौनक लवली दी की बात सुन रहा होता है। लवली काफ़ी इमोशनल होकर के बात करती है, वो मुस्कान से रिक्वेस्ट करती है। इधर गायत्री जी देख रही होती हैं। इधर आप देखेंगे कि लवली कहती है क्यों माँ मैं ठीक कह रही हूँ ना। और फिर लवली जी कहती है, और मुस्कान मन में सोचती है कि शायद लवली दी को अपने किए पे पछतावा है, वो अपनी गलती को मान रही हैं, इसलिए वो माफ़ी मांग रही हैं। और मुस्कान लवली दी के माफ़ी मांगने पर वो उनको माफ़ कर देती है। और फिर आप लोग देखेंगे कि सभी लोग ये देख करके काफ़ी खुश होते हैं कि मुस्कान और लवली दोनों लोग बात कर रहे हैं और लवली दी ने माफ़ी मांगी है, मुस्कान ने माफ़ कर दिया है, और सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। इधर बंटी भी, सभी लोग खड़े होते हैं वहाँ पर, रौनक और मुस्कान खड़े होते हैं और सभी लोग
अच्छे से बात करते हैं। रौनक और मुस्कान वहाँ पर रुक जाते हैं लवली के रोकने पर। आप देखेंगे मुस्कान काफ़ी खुश हो जाती है कि लवली दी अब पहले जैसी नहीं रही हैं और वो अब सब कुछ भूल करके आगे बढ़ रही हैं। इधर आप देखेंगे हॉस्पिटल में कि जो बाबूजी होते हैं उनकी पट्टियाँ खुलने वाली होती हैं और इधर रौनक और मुस्कान की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। अब रौनक और मुस्कान को मंडप में ले जाया जाता है और इन दोनों की शादी करवाई जाती है। इधर मुस्कान और रौनक के फेरे होते हैं। मुस्कान बहुत खुश होती है और आप देखेंगे फिर जयमाला होती है और रौनक और मुस्कान एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं और रौनक और मुस्कान बहुत खुश होते हैं। फिर आप देखेंगे कि वरमाला के बाद दोनों लोग वहाँ पर खड़े होते हैं और घर के सभी लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं, तालियां बजा रहे होते हैं। रौनक और मुस्कान आमने सामने होते हैं। घर के सभी मेंबर्स शादी एंजॉय कर रहे होते हैं। गायत्री जी कहती हैं कि मैं तेरा हमेशा ध्यान रखूँगी। और फिर आप देखेंगे सभी लोग इतना खुश होते हैं। मुस्कान रौनक जी की तरफ देखती है और रौनक जी मुस्कान की तरफ, और रौनक मुस्कान का हाथ पकड़ता है और दोनों लोग फेरे ले लेते हैं। फिर उसके बाद दोनों लोग मंडप में बैठते हैं और पंडित जी कहते हैं वर की बहन अब आकर के इन दोनों का गठबंधन करे। और मुस्कान और रौनक दोनों लोग बैठे होते हैं। तो जब बहन के लिए कहा जाता है तो लवली दी जाकर के उन दोनों के गठबंधन के लिए उनके पास जाती हैं और उन दोनों का गठबंधन करती हैं। इधर आप देखेंगे कि मुस्कान और रौनक दोनों लोग बहुत खुश होते हैं और बुआ जी भी वहीं पर बैठी होती हैं। सभी लोग बैठे होते शादी एंजॉय कर रहे होते, काफ़ी खुश होते हैं घर के सभी मेंबर्स। रौनक और मुस्कान की शादी होती है और आप देखेंगे कि रौनक और मुस्कान के साथ में वहाँ पर दोनों लोगों की शादी होती है और दोनों लोग शादी एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर आप इधर देखेंगे कि रौनक मुस्कान को मंगलसूत्र पहनाता है और मुस्कान बहुत खुश होती है अपनी शादी को लेकर। और आप देखेंगे फिर रौनक मुस्कान के मांग में सिंदूर भरता है और मुस्कान के सिंदूर लग जाता है और सभी लोग घर के बहुत खुश होते हैं। गायत्री जी भी बहुत खुश होती हैं और फिर आप देखेंगे घर के सभी मेंबर्स शादी को लेकर बहुत खुश होते हैं। सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। रौनक भी मुस्कान को देख कर के बहुत खुश हो रहा होता है। इधर रौनक और मुस्कान अब शादी एंजॉय करते हैं, दोनों की शादी हो जाती है और फिर घर के सभी लोग वहाँ पर बैठे होते हैं। तो रौनक कहता है कि आप ऐसा करिए, आप सभी लोग आकर के मुस्कान को वचन दीजिए। और रौनक मुस्कान की तरफ देखता है और मुस्कान रौनक की तरफ। फिर गायत्री जी आती हैं, रौनक और मुस्कान के पर हाथ रख करके कहती हैं मैं वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारा हमेशा ध्यान रखूँगी। इधर आप देखेंगे कि बाबूजी की पट्टी खुलना स्टार्ट हो जाती है, उनके हाथ की पट्टियाँ खुलना शुरू हो जाती हैं। और इधर मंडप में गायत्री जी रौनक और मुस्कान को वचन देती हैं कि मैं तुम्हें अपनी बेटी हमेशा बनाकर रखूँगी और मैं अपनी जैसे बेटी का ध्यान रखती जैसे हमेशा तुम्हारी ध्यान रखूँगी, तुम्हारी सभी खुशियों का ध्यान रखूँगी, तुम्हें हमेशा खुश रखूँगी। और इधर मुस्कान भी कहती है मैं हमेशा पूरे परिवार का ध्यान रखूँगी और सभी को खुश रखूँगी। और आप देखेंगे कि गायत्री जी और मुस्कान दोनों लोग एक दूसरे को वचन देते हैं और फिर उन दोनों को वचन देने के बाद में फिर आप देखेंगे कि इधर सर जी की जो पट्टियाँ खोलती हैं और एक एक करके उनकी सारी पट्टियाँ खोल रही होती हैं। इधर लवली और डॉली दोनों लोग आते हैं, वो मुस्कान और रौनक के हाथ पर हाथ रखकर वचन देते हैं कि हम तुम्हें अपनी बहन की तरह प्यार करेंगे और हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेंगे। और इधर मुस्कान कहती है कि मेरी सगी बहन तो है नहीं, लेकिन भगवान ने मुझे एक नहीं दो बहनें दे दी हैं। मैं लवली दी को अपनी बड़ी बहन और डॉली को अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करूँगी और हमेशा इनका ख्याल रखूँगी और इनको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूँगी। और मुस्कान अपने सभी वचनों को निभाने का वादा करती है। इधर आप देखेंगे कि रौनक ये सब देख करके काफ़ी खुश हो जाता है और इधर मुस्कान भी बहुत खुश होती है। लवली और डॉली को ये वचन देती है कि वो हमेशा उन दोनों का ख्याल रखेगी और लवली और डॉली कहती है वो मुस्कान का हमेशा ख्याल रखेंगी एक बहन की तरह। और रौनक ये सब देख करके बहुत खुश होता है। यहाँ पर वचन सभी लोग एक दूसरे को दे रहे होते हैं और रौनक और मुस्कान वचन दे करके बहुत खुश होते हैं।